बॉलीवुड हमेशा से अपने अलग अलग कारनामों की वजह से जाना जाता रहा है देश और दुनिया में। बॉलीवुड हमारे फिल्म जगत की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान तो करती ही है, साथ ही साथ उसने सड़क से उठाकर बहुत से नायाब हीरो को सही मायने में तराशने के केंद्र पर लाकर खड़ा कर दिया और वहां से उनकी एकदम बदहाल जिंदगी में बहुत सारी खुशियां एकाएक बरसने लगी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के बीच हूं और एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसी महिला की, एक ऐसी कद्दावर और संघर्षशील महिला की कहानी जिसे देखकर 50 के दशक में आजकल के बुढ़े हो चुके लोग धक धक करते थे। जी हाँ दोस्तों, उनके दिलों की धड़कन हुआ करती थी वो महिला और उनके तमाम गानों पर थिरकते थे वो लोग, क्योंकि 50 के दशक में आज जो लोग सोच कर देखिए कि अगर 70 साल के होंगे तो उस समय वो 25 से 30 साल के युवा रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं हेलेन का। हेलेन को कौन नहीं जानता। वह बॉलीवुड की एक ऐसी नर्तकी रही हैं जिन्हें इंडियन सिनेमा में पहली आइटम गर्ल कहा जा सकता है। आज तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, युवतियां हैं, विदेशों से आकर बॉलीवुड में अपनी किस्मत का दरवाजा खुलवा रही हैं, टकरा रही हैं, लोग अपनी प्रतिभा का डंका बजवा रही हैं। लेकिन हेलेन एक ऐसी शख्सियत थी जो विदेश से ही आई और देखा जाए तो उन्होंने हिंदुस्तान में एक अलग तरह की अलग जगह दी। पूरी बात करेंगे। आज उनका जन्मदिवस है, 83 वर्ष की हो गई हैं। पहले तो अनंत शुभकामनाएं जन्मदिवस की और अभी शतक पूरा करें इस बात की कामना करते हैं। सलमान खान जो बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आप लोग भली भांति उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी सौतेली मां है हेलेन। उनके पिता सलीम खान ने उनसे दूसरी शादी कर ली थी। खैर, ये तो चलन रहा है बॉलीवुड का, ऐसा बहुत लोगों ने किया है। शोले फिल्म याद है कि नहीं? महबूबा महबूबा वो वाला गाना, उसमें हेलेन ही थी जो डांस के ठुमके लगाई थी जोरदार गब्बर के सामने। सलीम खान उस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे, पटकथा लेखक थे जावेद अख्तर और सलीम खान। और धर्मेंद्र की जो वहीं से एक दास्तान आप लोगों को पता है बहुत गहरी चल पड़ी थी हेमा मालिनी के साथ में। और देखा जाए तो उसी फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने भी जया भादुरी से शादी कर लिया था। यानी कि शोले फिल्म इतिहास रचने के बाद इन लोगों ने अपने अपने जीवन को बेहतर तरीके से बना लिया। ये अलग बात है कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे, सनी देओल की मां उनकी पत्नी थी पहले से, फिर भी 4-5 बच्चों के पिता होने के बावजूद उन्होंने यह शादी कर लिया था हेमा मालिनी से। बहुत दिन तक इसे गुप्त रखा था धर्मेंद्र ने, फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होते चला जाता है। सलीम खान के साथ भी यही हुआ था, बताएंगे इस पूरी स्टोरी में। लेकिन अब लोग आप इस बात को जानिए कि हेलेन कौन थी, कहां से आई और इन्होंने कब कब क्या क्या कीर्तिमान रचा। 19 साल की उम्र में यह युवती क्या मजबूरी रही होगी, क्या बात रही होगी कि अपने से 27 वर्ष बड़े एक डायरेक्टर से शादी कर लेती है। सोचिए, 19 साल की यह थी और 46 साल के एक अधेड़ व्यक्ति से इन्होंने शादी कर लिया। यह शादी 16 वर्ष चली और उसके बाद तलाक के बाद फिर वही बदहाली, वही बेकारी से मतलब आम कॉमन लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना और फिर धीरे धीरे क्रम सह आगे बढ़ना। पूरी बात बताते हैं आप लोगों को। बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल कही जाने वाली हेलेन अपना 83वां जन्मदिवस मना रही हैं। कभी बड़े पर्दे पर लोगों को दीवाना बना देने वाली हेलेन बीते 21 वर्ष से लाइमलाइट से दूर हैं, यानी सिनेमा से दूर हैं। हालांकि कभी किसी रियलिटी शो में बतौर गेस्ट या किसी फंक्शन में उनकी झलक देखी जा सकती है, लेकिन बतौर अदाकारा आखिरी बार उन्होंने साल 2000 में आई एक फिल्म जिसे आप लोग जानते हैं मोहब्बतें, उसमें नजर आई थी। वो न केवल अपनी अदायगी बल्कि हेलेन अपने धमाकेदार डांस से भी दर्शकों को दीवाना बना देती थी। शुरुआत से लेकर जब तक हेलेन फिल्मों में रही, उनके स्टारडम की चर्चा शीर्ष पर रही है दोस्तों।
आप लोग भी जानते हैं। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम हेलन की जिंदगी के उस पहलू के बारे में बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अब पूरी बात सुनिए। पर्दे पर राज करने वाली बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार के जीवन में एक वक्त ऐसा आया जब वो करोड़ों फैंस की चहेती होने के बावजूद असल जीवन में एकदम अकेली हो गई थी। जिनकी एक मुस्कान पर लाखों के दिल कुर्बान थे, उनकी जिंदगी में हर तरफ मायूसी छा गई थी। अब आप लोग समझ लीजिए पूरी बात को, तब जाकर यहाँ पर बात और की जाए तो मजा आएगा। यह क्यों हुआ था? जाहिर सी बात है कि उनका जब तलाक हुआ तो उनके जीवन में यह मायूसी का आलम जो था वो हावी हो गया था। ऐसा उनके जो भी लोग हैं, चाहने वाले हैं, वो सब लोग भली भांति जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझिए इस पूरी बात को कि मतलब ये कब हुआ था, क्या हुआ था, हेलेन के जिंदगी में मायूसी क्यों आ गई। सिर्फ इसलिए हेलेन के जीवन में मायूसी आने का कारण यही रहा कि मतलब उनके जीवन में ये दौर आया। पूरी बात, पूरी कहानी को बताते हैं आप लोगों को पूरे विस्तार से। छोटे पर्दे पर राज करने वाली ये जो हेलेन आइटम डांसर थी और बहुत शानदार इन्होंने पूरे जीवन अच्छा खासा युवाओं के दिल पे, उस समय के युवाओं के दिल पे राज किया। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। 21 नवंबर 1938 में वर्मा में हुआ था दोस्तों। उनकी मां मूल रूप से वर्मा की थी। हेलेन के पिता का निधन हो चुका था और परिवार में मां के अलावा एक भाई और एक सौतेली बहन जेनिफर थी। मां के अलावा सौतेली बहन जेनिफर और एक भाई था। उनकी मां ने एक ब्रिटिश सैनिक से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी भी मौत हो गई। जब जापान ने वर्मा पर कब्जा किया तो हेलेन के पूरे परिवार ने मुंबई आकर बसने का फैसला किया। यात्रा के दौरान उन्हें जंगलों और गांवों से गुजरना पड़ा। हेलेन की मां और दोनों भाई बहन भूख से बिलख रहे थे। तब रास्ते में ग्रामीणों ने उन्हें अपने घर में रखा और खाना दिया। वहीं पर एक ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें मुंबई जाने के लिए गाड़ी और खाना और दवाइयां दी। इस दौरान हेलेन की गर्भवती मां का गर्भपात हो गया। जिस समूह के साथ हेलेन का परिवार मुंबई आ रहा था उसमें से कुछ लोग भूखमरी और कुछ बीमारी के कारण मर गए। सोचिए, ऐसे ऐसे दिन देखी हैं हेलेन। मुंबई पहुंचने में अब भी लंबा समय था, इसलिए हेलेन की मां ने कोलकाता में ही रुकने का फैसला किया। वो वहां पर नर्स का काम करने लगी। हेलेन और उनके दोनों भाई बहन की पढ़ाई वहीं से शुरू हुई, लेकिन मां की थोड़ी सी सैलरी से घर का खर्च चला पाना कठिन हो रहा था। कोलकाता में रहने के दौरान हेलेन की मां की मुलाकात कुकू मोरे से हुई, जो फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर थी। हेलेन घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। तब खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो बुर्का पहनना पड़ता था। 1957 में हेलेन ने अपने से 27 साल बड़े डायरेक्टर पीएन अरोड़ा से शादी कर ली थी। जिंदगी में अभी सब कुछ अच्छा होना शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर हेलेन पर दुख का पहाड़ टूटा। 16 साल की यह शादी हेलेन के 35वें जन्मदिन के दिन टूट गई थी। हेलेन ने पति पीएन अरोड़ा की फिजूल खर्ची की बुरी आदतों से परेशान होकर उनसे तलाक ले लिया था। हेलेन फिल्मों से अच्छी कमाई करती थी और उनके पति इसी का फायदा उठाते थे। पति के खर्च के चलते हेलेन दिवालिया हो गई थी। तलाक के बाद हेलेन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और आप लोगों को बता दें कि पति को तलाक देने के बाद हेलेन ने अकेले जिंदगी की जंग लड़ी। 1962 में फिल्म काबिल खान के दौरान हेलेन की मुलाकात सलीम खान से हुई, जो सलमान खान के पिता हैं। उम्र में 27 साल उनसे बड़े थे ये भी। अब देखिए क्या होता है, सलीम खान जो थे उनसे 27 साल बड़े होने के बाद हेलेन को देखते ही पहली नजर में दिल दे बैठे। समझ रहे हो महोदय का? चलिए अच्छी बात है। लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उनकी पत्नी सुशीला ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बावजूद सलीम ने हेलेन से शादी की। कुछ समय की नाराजगी के बाद सुशीला और उनके बच्चों ने हेलेन को अपना लिया। अब सलमान खान की भी उन्हें माँ का दर्जा देते हैं। वैसे हम लोग अभी तक ये जानते थे कि सलमान खान के माँ का नाम सलमा है, लेकिन ये सुशीला कौन है, अभी फिर से डीप में जाना पड़ेगा।
कभी और बताएंगे। फिलहाल हेलेन जी को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।